नाज़रीन, फेमकास्ट के फ्रेश एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर शमीम। आज नाज़रीन हमारे साथ एक पाकिस्तान की बहुत जानी मानी कारोबारी शख्सियत मौजूद है। उनका तारुफ के वो किसी मोहताज नहीं है, वो CEO हैं शारी ऑटोमोबाइल के, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के और चिन्यूट यूथ फोरम के फाउंडर चेयरमैन भी हैं। हम वेलकम करते हैं आज अपने शो में अब्दुल्ला शारी साहब को। अब्दुल्ला साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर अस। सर, आपकी इतना सारी मसरूफियात हैं माशाल्लाह, प्रोफाइल में आपकी देख रहा था चीज़ें। तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा आपके करियर से। बिजनेस के हवाले से तो हम 82 से इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं और मैंने ज्वाइन किया 1992 में। कारोबार करते करते जाहिर सी बात है आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ब्रांड की सूरत में अपना काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिस पे कोई भी काम नहीं कर रहा। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल फील्ड के अंदर 30-40 साल हमारी टीम को हो चुके हैं। और आपने देखा होगा इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो है वो मोटरसाइकिल या स्कूटी चला रही हैं। तो इस पर हमारी 6 साल की मेहनत है और ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लाने में हमारा मुकम्मल किरदार है। अच्छा जी, मतलब कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के वाले से देखिए व्हीकल तो भी 2-3 साल से इंट्रोड्यूस हुई है। हमने ये 6 साल पहले इंट्रोड्यूस कराई थी पाकिस्तान के अंदर कि दुनिया हमसे बहुत आगे है और हम बहुत पीछे हैं। हमारा एक ब्रांड है तो उसका एक ही शेप चल रहा है, वो 92 से चल रहा है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा टॉपिक को तब्दील करूंगा। कोई भी कंपनी उस चीज़ को तब तक चेंज नहीं करती जब तक पब्लिक डिमांड ना आए। मुख्तलिफ ब्रांड ने कोशिश की उसको चेंज करने की, मगर क्योंकि पब्लिक डिमांड उसी शेप की है तो इसी वजह से उन ब्रांड्स को भी उसी के ऊपर काम करना पड़ता है कि वो एक शेप पे ही काम करे। सही, बिल्कुल सही। सबसे आसान तरीका होता है जैसे डिमांड है वैसी प्रोडक्शन, बिल्कुल ऐसे वो चीज़ ले आओ मार्केट। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुछ नए से नया मार्केट में लाते रहें। तो मुख्तलिफ चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, हमारे मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं, तो सब पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम चल रहे हैं। और ये नेशन वाइड काम कर रहे हैं आपको जो ऑपरेशन है? शारी ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, शारी बाइक्स। जी, शारी ऑटोमोबाइल जो है पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है और ऑनलाइन डिलीवरीज भी है हमारी, कुछ आउटलेट्स भी है, ब्रांचेस भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। भी आपको आए दिन देखते रहते हैं दोस्त चैनल्स में और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं। क्या चैलेंजेस हैं यहाँ कराची जैसे इतने बड़े शहर में रहते हुए आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और बड़े बड़े डिपार्टमेंट से भी डीलिंग होती है और फिर दूसरी थ्रेड्स भी होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, कराची शहर में कौन सा चैलेंज नहीं है? अगर आप कराची में लाइफ गुजार रहे हैं तो चैलेंजेस से आपका ताल्लुक वास्ता रहता रहेगा। कुछ 8 साल पहले कुछ KMC की मार्केट टूटने के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ मार्केटों को तोड़ दिया गया था। तो इसी तरीके से हमारी मार्केट में भी नोटिफिकेशन आया था कि हम अपनी मार्केट को गिरा देंगे। अच्छा। कि ये तजाविज़ात के नाम पे तोड़ी जाएंगी। तो वहाँ मुझे एक्टिव होना पड़ा और फिर हमें गवर्नमेंट को बावर कराना पड़ा कि ये नाजायज़ तजाविज़ात नहीं है, हम कारोबारी लोग हैं। और ये 1948 के अंदर जो KMC की मार्केट्स हैं इस पे हुकूमत ने खुद जगह दी थी और मालकाना हकूक़ के ऊपर कि आप कारोबार करें। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में इस मालकाना हकूक़ को किराएदार में तब्दील कर दिया गया और अचानक से ये टूट फूट का वो सिलसिला शुरू हो गया। तो वहाँ कामयाब हुए ये दिखाने में कि हम नाजायज़ तजाविज़ात नहीं हैं और लोग कारोबार कर रहे हैं। तो वहाँ मुझे एक्टिव होना पड़ा और फिर थोड़ा थोड़ा लेकिन चीज़ों को चलना पड़ा, क्योंकि अगर आपने हल्फ उठाया हुआ तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, जैसे मैंने कहा कि उन चीज़ों के ऊपर फिर आपको काम करना है। और अगर आप नहीं काम करना चाहते तो मेरा ख्याल में फिर आपको मेहनत करने की या दिखावा करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। एज ए जेन्युइन मेंबर ऑफ बॉडी, एनी बॉडी है, जेन्युइन ओहदेदार, आपको आप कह रहे हैं कि आपने अपना रोल अदा किया। बिल्कुल, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसके साथ आपकी पूरी टीम होती होगी ना सर? देखिए जी, जब आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह टीम भी दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी टीम दी हुई है। अगर हम तिजारत में जैसे काम कर रहे हैं तो मेरे चेयरमैन शेख हबीब साहब हैं, नाम ही काफ़ी है उनका, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन चीज़ों में। और देखिए, अगर आपका मफाद नहीं है तो आपको डर नहीं होगा, आपको किसी से घबराहट नहीं होगी। सही है। तो आप बेधड़क कोई भी बात कहीं भी कर सकेंगे, क्योंकि ना आपका कोई वहाँ पैसों का मफाद है ना कोई सीट का मफाद है, तो फिर आप वहाँ पर डट के बात कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेम्बरान हैं उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर। इस वजह से इदारों तक पहुँचना और इदारों से बात करना थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए।
बिल्कुल सही है, बेहतरीन सर। आपने भी बात की सर यूथ फाउंडेशन की, तो वो जूनियर यूथ फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर भी हैं, थोड़ा ही बताएं यूथ फाउंडेशन ही क्यों, जूनियर फाउंडेशन भी तो हो सकती है। देखिए, जूनियर यूथ फाउंडेशन नाम रखा है, ये बेसिकली मैं कहूँ तो 40 साल पहले किसी ने नाम रखा था। अच्छा। और मुझे वो पसंद आया था, तो उस वजह से मैंने उस नाम को कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं है कि नामों की कमी है, सही, मगर मेरी कोशिश ये नहीं थी कि मैं कोई नई चीजें लेकर आऊं, मगर जो पुरानी पहचान है उसको बदलने की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से नाम जूनियर यूथ फाउंडेशन रखा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए हम ताजिर इत्तेहाद है ना, साउथ में ही तमाम इदारे हैं, साउथ में ही हम हर इदारे में जाके अपनी मार्केटों के मसाइल की बात करते हैं। तो मैं ये सोचता था कि जब मार्केटों के मसाइल हम बात कर रहे हैं तो हम एक तरफ रिहायशी भी हैं। सही है, बिल्कुल ठीक। पूरा दिन अगर हमें अपने बाजारों में सिक्योरिटी चाहिए, दीगर मामला को ठीक करना है, तो यही मसाइल हमारे रात को शुरू हो जाते हैं रेजिडेंट्स के हवाले से। तो मैंने एक एसोसिएशन बनाई, क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी, ताकि वही इदारे हैं और वही हमारा इलाका है, तो हम उस इदारों से दो तरफा फायदा ले सके। इन मसाइल को देखते देखते फिर क्योंकि कम्युनिटी की चीजें आना शुरू हो गई, सही, तो फिर वहाँ हमने जूनियर यूथ फाउंडेशन का पहले जूनियर यूथ फोरम था, फिर इसको जब रजिस्टर कराया तो जूनियर यूथ फाउंडेशन करके हम कम्युनिटी बेस पे पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नेशन वाइड काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने सुना है आपकी भी कोई हमारी तरह एप्लीकेशन बेस्ड काम कर रहे हैं वो आईटी पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है पूरी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि देखिए मुस्तहिक को अगर मदद चाहिए तो वो पहले किस किस का दरवाजा खटखटाए, सही, वो कहाँ से उस चीज को मिलेगी, रसाई होगी नहीं होगी। तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया कि किसी भी कम्युनिटी मेंबर को अगर कोई इशू आता है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर से रब्ता करके हमसे वो चीज की बात कर सकता है, ताकि हम आगे रसाई करके आपकी मदद या मुश्किल को आसान कर सके। ये हेल्पलाइन नंबर सिर्फ मुस्तहिक के लिए नहीं होता, हर बिरादरी मेंबर के लिए होता है। दीगर मसाइल है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है, फैमिली मैटर्स के मसाइल है, और कारोबारी मसाइल है, बहुत सारे मसाइल है। तो उस वजह से एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया, मोबाइल एप्लीकेशन बना दी, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए। सर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका कोर जो काम है ऑटोमोबाइल्स वो भी बाइक्स, तो बाइक सेगमेंट को आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में तो वो कोई कहता है जी इतनी सेल है, कोई कहता है इतनी सेल है, कौन से ब्रांड, तो सारे ब्रांड्स हैं, एक जो जापानीज ब्रांड है, फिर उसके कॉम्पिटिटर्स मेड इन चाइना के ब्रांड्स भी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है, मिडिल क्लास की सवारी है, ठीक। अब अपर क्लास की सवारी भी है, क्योंकि चीजें मंगाने और ले जाने के लिए आप लैंड क्रूजर को या किसी और बड़ी गाड़ी को नहीं भेजेंगे, आपको एक मोटरसाइकिल आपके घर पे होना जरूरी है। तो किसी घर में 2, किसी घर में 4, किसी घर में 6। जहां तक आपने बात की जापानीज ब्रांड की, तो जापानीज ब्रांड का कोई कंपटीटर ही नहीं है, सही, इसलिए उसकी मर्जी है वो क्या करे और क्या ना करे, उसकी क्वालिटी मेंटेन यूनिट है और वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। 1-2% या 4% कंप्लेन हर चीज में आ सकती है, उसमें भी आती होगी, मैं उसका कोई डिफेंड नहीं कर रहा। चाइनीज के अंदर 100 ब्रांड आपस में ही कंपटीटर है, रेट भी लगभग नॉर्मल आसपास ही है। पहले मोटरसाइकिल की सेल बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 40, 50, 60 हजार के अंदर मोटरसाइकिल मिल जाती थी, और आपके शहर कराची के अंदर जो सेल कार या मोटरसाइकिल की है वो 60 से 65% इंस्टॉलमेंट की सेल है। तो मोटरसाइकिल वाले के पास पहले 3-2.5 हजार की किस्त होती थी, वो जमा करा देता था, 20-25 हजार इधर उधर से करके मोटरसाइकिल ले ली। अब 1 लाख रुपए प्लस कर चुकी है मोटरसाइकिल, तो एडवांस ही 50 हजार है, फिर 8 हजार रुपए महीना या 7 हजार रुपए महीना देना है, तो वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो इस वजह से जो ग्राफ है वो 10 हजार से 3-4.5 हजार पे आके गिरा है। ठीक है, आपका मतलब है कि अभी मोटरसाइकिल की मिनिमम वैल्यू की लाख रुपए से नीचे की मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, लाख से ऊपर नहीं की स्टार्ट। अच्छा जी हाँ, ये आप जापानीज बात कर रहे हैं या जापानीज 150 क्रॉस है। अच्छा, 1,50,000 से मतलब 158, क्योंकि चाइनीज जो आपने कहा वो इतने सारे ब्रांड है, बहुत सारे जो बन रहे हैं, मगर 1000-1500 देखिए क्वालिटी सबकी सेम है, 1000-1500 रुपए की कीमत से क्वालिटी में फर्क नहीं आ सकता। ठीक है, डिजाइन फर्क होगा, डिजाइन भी क्या है, स्टिकर चेंज है, एक ब्रांड है तो स्टिकर नीले रंग का है, उसमें लाइनें डली हुई है, तो दूसरा ब्रांड है उसमें हल्का नीला है, दूसरी लाइनें डली हुई है। तो बेसिकली इंडिकेटर के शेप में या मीटर के डिजाइन में या सीट कवर के डिजाइन में ये 5-7 फर्क आ सकते हैं, मेन फर्क आ नहीं सकता, क्योंकि
पब्लिक डिमांड ही उस शेप की है जो इस वक्त कराची शहर में या पाकिस्तान पूरे में सबसे ज्यादा सेल किया जा रहा है। तो उसी को मिलते जुलते शेप फिर मार्केट। दूसरे देखें, अगर मैं होंडा की बात करूं तो ड्रीम उन्होंने निकाली, बहुत खूबसूरत शेप था जिसपे चाइनीज ब्रांड ने भी मुख्तलिफ निकाली, मगर पब्लिक डिमांड किसी भी चीज को चेंज करती है। बिल्कुल सही है। तो पब्लिक डिमांड जो थी वो सिर्फ उसी 70cc शेप की थी, तो इस वजह से वो कामयाब है। हालांकि पूरी दुनिया में ये शेप या 70cc अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि ये मैंने भी सुना था 70cc जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है इस रीजन जी, में। पिछले 10 साल से मिनिमम जो है 110 या 125 का है। 110 से स्टार्ट है। 110 जी हाँ। वजह इसकी सर देखिए, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, आपकी डिमांड्स चेंज होती हैं, मामला चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से अब पूरी दुनिया के अंदर खूबसूरत से खूबसूरत मोटरसाइकिल आ चुकी है। ठीक है। वहाँ पार्ट्स की फरामी है, रिप्लेसमेंट की फरामी है। हमारे मसला ये है कि अगर कोई मॉडल आप निकालते हैं तो पहले तो पूरे पाकिस्तान की हर शॉप पे उसका पार्ट्स पहुंचे, जो मुमकिन नहीं। जब तक 1,50,000 पीस आप नहीं बेचेंगे तो कोई पार्ट्स वाला उस ब्रांड का पार्ट्स क्यों रखेगा? थोड़ी सी लॉजिक वाली बात है। तो उस वजह से आखिर में फंस के बात ये आती है कि नहीं, वो 70cc वाला आम शेप ही चाहिए। अच्छा जी, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी जो है देखिए हर जगह पे उसका मैकेनिक है, हर जगह पे उसका पार्ट्स है, सस्ता पार्ट्स है। सही। उस वजह से उसको मतलब आपको 100 में से किसी भी ब्रांड का पुर्जा चाहिए तो आपको सिर्फ 70cc के वो पुर्जा लेना है। ठीक है। सिवाय फ्यूल टैंक, साइड कवर और मीटर के जो जहाँ ब्रांडिंग हुई हुई है, बाकी तो सब 70 की पार्ट्स है। ठीक है। तो आप जैपनीज डालें, चाइनीज डालें या लोकल पार्ट्स डालें। अच्छा, ये भी क्या आपने सुना सर, ऐसा भी कुछ ये सही है बात कि जो अब जो भी आ रहे हैं पार्ट्स वगैरह की जो बात है, आप जैपनीज की बात कर रहे हैं, वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वेंडर्स जो हैं या लोकल हैं जो बना रहे हैं पार्ट्स को और यहाँ असेंबल हो रही है चीजें, टेक्नोलॉजी रिमेन द सेम। देखिए, लोकल प्रोडक्ट के अंदर कानून है कि आप 1 साल या 2 साल के अंदर 14% और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते लास्ट आपको 83% तक लोकल पार्ट्स होना लाजिम है। अच्छा। होंडा मोटरसाइकिल तो इस चीज में कामयाब हो चुका है, मगर चाइनीज मोटरसाइकिल के अंदर, अच्छा यहाँ मैं बात को बदल के फिर वापस आता हूँ। पहली बात तो पाकिस्तान में चाइनीज मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तमाम मोटरसाइकिल लोकल्स है, तो इसको लोकल मोटरसाइकिल का दर्जा दे देना चाहिए, इसको पाकिस्तानी मोटरसाइकिल कह देना चाहिए, क्योंकि इसमें 83% इम्पोर्टेड पार्ट्स नहीं है। रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, वो तो होंडा का भी आ रहा है, वो तो कोरोला का भी आ रहा है, वो तो और 1000 कारों के भी आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो टेक्नोलॉजी फिर क्या हो रही है? जापानीज है, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, ड्यूरेबिलिटी की वजह से, टेक्नोलॉजी तो ये है ना, उसके 50,000 रुपए जो आप बोल रहे हैं। जी हाँ, टेक्नोलॉजी तो देखिए जापानीज है ही, मगर अब आपका 80% प्लस जो पार्ट्स है वो लोकल पार्ट्स है। सही है। सिर्फ कुछ पुर्जे जो चाइना से इंपोर्ट करके लगाना हमारे लिए मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनकी डाइयाँ बहुत महंगी है, तो इस वजह से कोई भी शख्स जो है उस पर खर्चा नहीं करता, बाकी तो लोकल है सब। सही है। तो मेन मोटरसाइकिल में जो देखा जाए, जो नजर आता है एट ग्लांस देखने में, तो वो इंजन ही होता है ना, एक मेन चीज होती है। सर इंजन की कितने टेक्नोलॉजी है भाई लेके जाएंगे जापानीज और चाइना? हम तो आगे सिर्फ कुछ भी नहीं लेके गए, जो कुछ ला रहा है हम तो कॉपी करते हैं। हाँ, ऐसे ही हमारी अपनी जिद्दत इन चीजों में आ नहीं इसलिए नहीं सकती कि डिमांड निकालना। देखें, अगर आप कुछ चीज नहीं लाते हैं ना, तो उसको कामयाब करने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। बिल्कुल सही। तो उस वजह से भी कई मसाइल आते हैं। तो ये एक चीज जो चल रही है वो अगले 50 साल या 100 साल भी यही चलेगी। हम मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाते, बस जोड़ जोड़ के और बेचते रहते हैं। ठीक है, सबका हाल तो मैं नहीं कहूँगा। बहरहाल बेशतर जो है, मैं अक्सर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बात कहता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क के, हमारे शहर के हालात ये है कि 100 रुपए वाली चीज आपको 100 में मिल जाए तो आप जन्नती हैं। बददियानती इतनी बढ़ चुकी है, मैं खुले अल्फाज कहता हूँ बददियानती बढ़ चुकी है कि हम उतने ही पैसे लेके अगर वो चीज दे दें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे ओवरहेड या और मामला इतने ज्यादा है, टैक्सेस इतने ज्यादा है, बिजली की कीमतें इतनी ज्यादा है कि वो चीज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी को करना पड़ता है। पंजाब में सर अभी हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल्स पे जो है ना बाकायदा ऑफिशियली पाबंदी लगाई गई है और बड़े चालान और सख्ती हो रही है हेलमेट पहनने की। तो ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पंजाब में जब हो सकता है तो सिंध में भी हम देखते होते हैं, मगर यहाँ पे इतनी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं। तो इस सिलसिले में सर आपका किरदार मैं चाहूँगा, क्योंकि आपकी एक माशाल्लाह बॉडी है, तो आपने कोई किरदार अदा किया यहाँ पे इस चीज़ों को? देखिए, मोटरसाइकिल पर
हेलमेट की पाबंदी नहीं है, मेरे अल्फाज को जरा समझिएगा। ये कानून में शामिल है कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने के लिए हेलमेट पहनना लाजिम है। हमारे शहर में सख्ती नहीं है इस पे। कई बार मैंने कोशिश की डीआईजी ट्रैफिक के साथ बैठ के, मोटरसाइकिल कंपनीज के साथ बैठ के, कि हम एक ऐसा कानून बना दें कि मोटरसाइकिल कंपनी जब फरोख्त करे तो उसके साथ हेलमेट साथ दे, भले कॉस्ट मैच कर ले या फ्री कर दे, वो तो उनका अपना एक मैटर है, मगर मोटरसाइकिल जो है वो अगर फरोख्त की जाए तो उसके साथ कस्टमर को हेलमेट दिया जाए। सेकंड, आपने देखा होगा कई मोटरसाइकिल जा रही होती है, टैंकी पे हेलमेट रखा हुआ होता है। वो हेलमेट इसलिए रखा होता है कि वो 200 या 500 या 2000 का चालान बच जाए। जान की हिफाजत के लिए हेलमेट नहीं पहना जाता। और मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 10 सेफ्टी हेलमेट तो मौजूद है, रोड सेफ्टी हेलमेट नहीं है। रोड सेफ्टी हेलमेट की कीमत 6000 से लेके 25,000 तक है। जो ये आप 800, 1000, 1200, 1500 का ले रहे होते हैं 10 सेफ्टी। तो पहले तो हमें इस कॉन्सेप्ट को ठीक करना चाहिए कि हमें रोड सेफ्टी हेलमेट चाहिए, 10 सेफ्टी हेलमेट नहीं चाहिए। अच्छा, ये मेरे लिए भी आज बड़ी सेकंड, मेरी। मैं आपके तवज्जुह से कहूंगा तमाम मोटरसाइकिल राइडर्स को कि बिना साइड ग्लास के हेलमेट पहनना खुदकुशी के मुतरादिफ है। क्योंकि अगर आपने हेलमेट पहना है और साइड ग्लास आपके पास नहीं है तो आपको लेफ्ट राइट का व्यू नजर नहीं आएगा, जिससे एक्सीडेंट के खतरा 200 गुना बढ़ जाता है। तो हमें कुछ कैंपेन्स लाने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। ये चीज़ आई एम श्योर के जो रेलिवेंट इदारे हैं वो सुन रहे हैं डिस्कशन, वहाँ तक हमारी बात जाए तो कुछ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और अब्दुल्ला शारी साहब मौजूद हैं इनके साथ, और दूसरे कुछ प्राइवेट फंड्स भी मौजूद हैं जिनको इनके साथ कोलैबोरेशन करके जो है कैंपेन की सूरत में काम कर सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर। सर, ईवी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट है, क्या देखते हैं फ्यूचर उसका? नॉट मतलब ओनली इन द मोटरसाइकिल सेगमेंट, कार्स और जो बड़ी कार्स हैं, एसयूवीज भी अभी आ रही हैं ईवी पे, तो उनको आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान में ये मॉडल कामयाब होगा? जिस तरह कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया में कोविड का एक बीमारी फैल रही थी या उसकी मार्केटिंग फैल रही थी या उसका नेटवर्क फैल रहा था, इसी तरह पूरी दुनिया में ईवी के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम पेट्रोल से हटके अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आ सके। मगर बदकिस्मती पाकिस्तान की डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो चीज़ें जो दुनिया में चल रही हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। अगर इस वक्त आप 2 लाख के 2.25 लाख रुपए की स्कूटी लेते हैं, जो मेरी अगर आप 2 साल पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैं उस वक्त कहता था 80-90 हज़ार रुपए की अगर जो आप स्कूटी लेते हैं तो वो कोई बहुत खास नहीं है। ठीक है, अच्छी गाड़ी आपको 2-2.5 लाख की मिलेगी। तो वो 3 सालों में डॉलर फ्लक्चुएशन इतनी हो चुकी है कि वो 90,000 वाली स्कूटी 2 लाख की हो गई है। बिल्कुल सही है। 2017 से अभी तक हम देखें तो तकरीबन 42-43% अगर आपको बहुत अच्छी स्कूटी चाहिए तो वो आज भी 3.5 लाख से ऊपर है। अच्छा, तो मैं नहीं समझता कि गरीब की सवारी जो खातून, क्योंकि हमारे मुल्क में स्कूटी का कॉन्सेप्ट मत ये है कि खवातीन की, हालांकि जेंडर व्हीकल में नहीं होता, वो मर्द भी चलाता है वो औरत भी चलाती है, तो व्हीकल में जेंडर नहीं होता। मगर हमारे मुल्क में अबाए की वजह से एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि स्कूटी जो है खवातीन चलाएंगी या बच्चे चलाएंगे, मर्द जो है वो मोटरसाइकिल चलाएगा। तो 2.25 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए उस खातून के पास नहीं है जिसकी अपनी सैलरी 40,000 से 80,000 तक है। अगर उसकी लाख रुपए की सैलरी होगी तो डेफिनेटली उसको उस कंपनी ने कार भी दी हुई होगी। तो ये गरीब की सवारी, गरीब तक पहुंचने के बहुत मसाइल है। उसके लिए गवर्नमेंट को पूरे यूनिट पे ड्यूटीज को कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, ब्रांच क्वालिटी को देखना पड़ेगा, थोड़ा सख्त होने की जरूरत है। सख्त जुर्माना लगाने के लिए नहीं, सख्त अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं, सख्त ठीक करने के लिए। आज कोशिश करेंगे तो 10 साल लगेंगे। बिगाड़ इतना आ चुका है कि ये 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर ठीक होने वाला नहीं है, इसको 10 साल चाहिए इम्प्लीमेंट करने। तो आज अगर हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें तो जाके ये मामला को 5 साल 10 सालों के अंदर शायद ठीक हो सके। ठीक है सर, ज़बरदस्त सर, आपने इंसाइट दी अपने प्रोग्राम में। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर, टाइम की थोड़ी कमी है, आपको भी आगे जाना है कहीं, तो इंशाल्लाह नाज़रीन आपने देखा अब्दुल्ला शरीफ साहब की बात सुनी है। इंशाल्लाह दोबारा इनको जल्दी बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में और मज़ीद इनकी जो तजर्बा है और इनका जो विजन है उससे हम कोशिश करेंगे कि मुस्तफ़ीद हों। देखते रहें फेमकास्ट, पावर्ड बाय फेम मील्स।